नमस्कार दोस्तों। विश्व प्रसिद्ध जर्नल साइंस में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार जब बच्चे को जन्म के शुरुआती 1000 दिनों तक शुगर ना दी जाए तो एडल्ट लाइफ में उन्हें क्रॉनिक डिजीज होने का खतरा कम किया जा सकता है। इन शुरुआती दिनों में बच्चे के गर्भ में पलने वाले दिन भी शामिल है। इसका मतलब है कि माँ के कंसीविंग के दिन से ही अपनी डाइट में शुगर को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है। इस स्टडी से पता चलता है कि अगर बच्चे को शुरुआती जीवन में चीनी ना खिलाई जाए तो टाइप 2 डायबिटीज डेवलप होने का खतरा लगभग 35% तक कम किया जा सकता है। मोटापे का खतरा लगभग 30% तक कम हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम भी लगभग 20% तक कम हो सकता है। इसके अलावा उम्र के साथ होने वाली बीमारियों को भी कुछ सालों तक कम किया जा सकता है। इस डायरेक्ट में जून 2018 में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार शुरुआती उम्र में शुगर के सेवन से बच्चों का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट प्रभावित हो सकता है। इससे कम उम्र में प्यूबर्टी और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का जोखिम भी बढ़ सकता है। WHO की गाइडलाइन के अनुसार 2 साल से कम उम्र के बच्चों की डाइट में अगर चीनी की बहुत थोड़ी मात्रा भी नुकसानदायक है, जिससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक जो डेवलपमेंट है वो अवरुद्ध होने लगता है और उनके शरीर का वजन बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। चीनी खाने से बच्चों के मूड स्विंग की समस्या हो सकती है, जो उनकी स्मृति, उनकी याददाश्त में बाधक है और इससे इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और उसकी वजह से पाचन संबंधी समस्याएं भी शुरुआत होने लग जाती है। दांतों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि दांतों में कैविटी बनना, एलर्जी रिएक्शंस भी हो सकते हैं और बच्चों का वजन बढ़ना स्टार्ट हो सकता है। उनका जो बिहेवियर है वो भी लगभग चेंज होने लग जाता है, उसके अंदर बदलाव आ जाते हैं, गुस्सा बढ़ सकता है। बच्चों की डाइट में चीनी को लेकर सिर्फ स्टडीज या रिसर्च तक सीमित नहीं है। इसके कारण इसका रीजन क्या है कि बहुत ही निराशाजनक आंकड़े आजकल सामने आ रहे हैं। छोटे बच्चों में बढ़ रही है डायबिटीज के मामले। स्टैटिस्टिक्स के अनुसार पूरी दुनिया में लगभग 6,50,000 बच्चों को डायबिटीज 1 से पीड़ित है। सबसे ज्यादा जो टेंशन की बात है, इसमें लगभग 3,30,000 मामले सिर्फ 2021 में सामने आए हैं। बीते कुछ सालों में बच्चों में मोटापे, ओबेसिटी की समस्या भी बहुत ज़्यादा होती जा रही है। WHO के अनुसार 2022 में पूरी दुनिया में 5 लाख से कम उम्र के करीब लगभग 3,70,00,000 बच्चे ओवरवेट थे, जबकि 5 से 19 साल तक के बीच के जो बच्चे थे लगभग 39 करोड़ बच्चे ओवरवेट थे। इतनी कम उम्र में मोटापे का बढ़ना, कई लाइफस्टाइल बीमारियों का खतरा और क्रॉनिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख है डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक किडनी फेलियर्स जिसे CKD बोलते हैं। पूरी दुनिया की फूड कंपनियां बच्चों के ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स में एडेड शुगर इसलिए शामिल करती है क्योंकि मिठास से बच्चों को आनंद का एहसास होता है और धीरे धीरे उसकी लत लगने लग जाती है, उसकी आदत हो जाती है, जिसके कारण कंपनियों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो धड़ल्ले से बिकने लगते हैं। हाल ही में नेस्ले के फूड बेबी पर भी काफी आरोप लगे थे। कंपनी बेबी फूड में एडिड शुगर मिलाकर बेच रही थी। जनरली होता क्या है कि चीनी खाने से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। डोपामिन हार्मोन खुशी के लिए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है और खुशी का बहुत ज़्यादा एहसास करवाता है। इससे छोटे बच्चों में, टीनेजर्स में इसकी इजीली एडिक्शन आ सकती है, उनकी लत लग सकती है। बच्चों में कोशिश करें कि हरी सब्जियां, होल ग्रेन्स मतलब साबुत अनाज और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाने में देने का प्रयास करें, जो कि हेल्दी भी है और सुरक्षित भी हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। दुनिया के कई विकसित देशों में बेबी फूड को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन बना रखे हैं। उनकी गाइडलाइन में स्पष्ट कर रखा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के खाने में किसी तरह का एडेड शुगर नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह एडिड शुगर के कारण बच्चों में शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव
दुनिया के कई विकसित देशों ने बेबी फूड को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। उनकी गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों में के खाने में किसी तरह का एडिड शुगर इस्तेमाल नहीं करना है। इसकी वजह से एडिड शुगर के कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ने वाला असर है। इन प्रमुख देशों में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों हैं। अक्सर क्या होता है, इन छोटे बच्चों का दिमाग होता है वो अच्छा और बुरा नहीं सोच सकता, उनकी रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग भी ज्यादा विकसित नहीं हुई होती है, इसलिए वे खुद इस बात का फैसला नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। वे यह भी नहीं जानते हैं कि किस चीज को खाने से उनकी सेहत पर क्या असर होने वाला है। अनुसार बच्चों की मेमोरी और हैबिट्स अपने आसपास हो रही चीजों को देखकर बनती है। अगर वे ये देखकर बड़े होंगे कि उनके पेरेंट्स भूख लगने पर फ्रूट्स, वेजिटेबल और नट्स खा रहे हैं, तो वह खुद भी भूख लगने पर चॉकलेट और फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमोज की जगह फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स की ही डिमांड करेंगे। मतलब सारा डिपेंड करता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट, पेरेंट्स के ऊपर। साथ ही गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि टीवी पर जो भ्रामक विज्ञापन आते हैं उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आसपास का सराउंडिंग जो माहौल है वो ऐसा तैयार करें जिसमें शुगर, जंक फूड के लिए कोई भी जगह नहीं हो। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस वक्त उसके टेस्ट बर्ड्स जो अपनी टंग्स पे होते हैं वो भी गर्भ में डेवलप होने लगते हैं। इसलिए मदर को भी गर्भावस्था के समय से ही बेहद संतुलित और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। छोटे बच्चे को सिर्फ दूध, फल और हरी सब्जियां ही दें। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो अपने कंफर्ट जोन के लिए उसमें चीनी मिलाने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, घर पे रिलेटिव्स आते हैं, जैसे कि बच्चे के मामा, चाचा, मौसी या दूसरे रिलेटिव्स, उनके लिए प्यार से चॉकलेट लेके आते हैं या शुगर मिक्स कई ड्रिंक्स जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कोक हो गई, पेप्सी हो गई, फेंटा, माजा, बहुत सारे डिब्बाबंद जूस। ऐसे में पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि वे सभी रिश्तेदारों से इस बारे में बात करें, उन्हें समझाएं कि आप अपने बच्चे की डाइट को लेकर कितने सजग हैं और उन्हें भी बताएं जिससे वो भी एजुकेट हो, जिससे वह भी आपकी बात को समझें और अपने बच्चों को इस तरह के फूड की अवॉइड करें जिनमें शुगर होती है। मगर कुल मिला के मैं कहूँ तो ये एक प्रकार की चेन बन जाएगी। जैसे आपने अपने रिलेटिव्स को मना किया, उनका माइंडसेट अगर पॉजिटिव होगा तो वो भी मोटिवेट होंगे और इस तरीके से एक लंबी चेन बनती जाएगी एजुकेशन की, जो कि आज के वक्त में शुगर खाने की हर कोई मना करता है लेकिन व्यवहार में लाने की कोई नहीं चाहता। मगर जब अपन इस तरीके से मना करेंगे तो उनके माइंड पे डेफिनेटली एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप एक रूल बुक अपना सकते हैं, जैसे कि घर पर किसी भी प्रकार का कोई भी फास्ट फूड नहीं खाएंगे, घर पर बाजार से कोई पैक फूड खरीद कर नहीं लाया जाएगा। अगर रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों के लिए टॉफी, चॉकलेट्स लेकर नहीं आएंगे। दादा दादी भी प्यार जताने के लिए जंक फूड, केक, पेस्ट्री वगैरह नहीं देंगे। उसकी बजाय फ्रूट्स खिलाएंगे। घर में कोई भी आएगा तो गिफ्ट के रूप में सिर्फ उनसे बोलें ताज़ा फ्रूट्स लेकर आ सकता है या हेल्दी फूड भी लेके आ सकता है। बच्चों के बर्थडे पर कोई भी जंक फूड, पैक फूड नहीं आएगा। जो भी बनाना है सिर्फ घर पे बनाना है। बच्चा कुछ भी मीठा मांगेगा तो उसे सिर्फ ताजा फल काट के ही देंगे। ध्यान रखें, हेल्दी खाने की आदत घर समाज के कलेक्टिव कल्चर का हिस्सा बने, तभी एक हेल्दी समाज और एक हेल्दी देश बनेगा। इस फूड कल्चर का रिजल्ट यह होगा कि बच्चों के दिमाग में ये सारी चीजें एक प्राइमरी मेमोरी की तरह फीड हो जाएगी। जैसे कि अपन नया मोबाइल लेते हैं तो उसमें ऑलरेडी मेमोरी फिक्स होती है, उसी तरीके से उसे फ्यूचर में अगर कुछ भी मीठा खाना होगा तो सिर्फ फ्रूट की ही डिमांड करेगा और वही खाएगा। और जब वह बड़ा हो जाएगा तब भी उसे जैसे कभी मीठे की क्रेविंग हो गई या उसको हेल्दी डाइट लेनी है तो फ्रूट ही खरीद कर खाएगा। स्कूल में भी बच्चों को शुगरी फूड अवॉइड कर रहे हैं, जंक फूड को अवॉइड करने के लिए प्रोत्साहित करें। टिफिन में फ्रूट्स लाने के लिए बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेट किया जाए। पेरेंट्स का सेमिनार लिया जाए जिससे कि पेरेंट्स जंक फूड और शुगर को घर में कट ऑफ कर सकेंगे।
जो बच्चे स्कूल में हेल्दी फूड और फ्रूट्स लेकर आएंगे उनको मोटिवेट किया जाए, जिससे कि दूसरे बच्चे उन्हें देखकर प्रभावित हो सके और उनका अनुसरण कर सकें। हो सकता है इन सबको शुरुआत करने में, इनको फॉलो करने में शुरू में बहुत दिक्कत आएगी, मगर धीरे धीरे एक हेल्दी हैबिट्स बनती जाएगी। जो परंपरा शुरू हम करेंगे वह इसी तरह आगे बढ़ती चली जाएगी और खूबसूरत, खुशहाल और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा और एक खुशहाल देश सदैव तरक्की के लिए अग्रसर होता है। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।